सफलता की इच्छा सबको होती है। सफलता जीवन में जैसे ही प्राप्त होती है तो आपका परिचय, आपकी योग्यता, आपका विश्वास दुनिया में जमने लगता है। सफलता सफल लोगों के बीच बैठाने लगती है, दूरियां घटाने लगती है, आपको उत्साहित करती है। सफलता जैसे जीवन में आने लग जाती है, आपको लगने लग जाता है मैं भी कुछ हूं। लेकिन सफलता जब भी जीवन में आए तो कहते हैं गलतियों को ढकने लगती है। कभी कभी जीवन में झूठे भ्रम भी पैदा कर देती है। और अगर व्यक्ति आत्मविश्लेषण के जल में स्नान नहीं करता तो धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में जैसे लोहे में जंग लग जाता है, जैसे पानी में काई आ जाती है, जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसकी जीवन की शक्तियों में भी ऐसी दीमक लग जाती है और उसका विकास रुक जाया करता है। इसलिए जरूरी हो जाता है व्यक्ति को कोई संभालने वाले सदैवे हाथ उसे मिले। इसलिए गुरु के निर्देशन में ही कोई अर्जुन बन सकता है और विजयश्री को प्राप्त करता है। कोई सिकंदर भी सिकंदर वाले रूप को तभी प्राप्त करता है जब उसके पीछे उसके गुरु अरस्तु का हाथ होता है। कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, इस चिराग में बत्ती भी है, तेल भी है, बस चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों। सब कुछ है हमारे पास, बस वो चिंगारी की कमी है। यही भूमिका अदा करता है गुरु। एक वो जो कान फूंकता है और एक वो जो प्राण फूंकता है। हमें प्राण फूंकने वाले की जरूरत है, कान फूंकने वाले तो बहुत है। प्राण फूंकने वाला जब कोई जीवन में आता है तो हमारे प्राणों में शक्ति आती है, नई सोच आती है, व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठता है। तो सफलता पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। तो जीवन की सफलता, पहले तो हम सांसारिक सफलता के बारे में विचार कर लें। सबसे पहले आपको सफल होना है अपने शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में, आरोग्यता के रूप में, जिससे कि आप 100 वर्षों तक आपका शरीर आपका साथ दे, आप सक्षम बने रहें और आपको किसी के सहारे की और साथ की जरूरत ना पड़े। आखिरी दौर तक शरीर चलता रहे। वेदों में पढ़ते हैं आप, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शर्दशतम जीवेम शर्दशतम शृणुयाम शर्दशतम प्रप्रवाम शर्दशतम अदीना स्याम शर्दशतम भूयश्च शर्दशतात्। उगते सूरज की लालिमा का दर्शन करते हुए, आभा मंडल को देखते हुए, अपने शरीर को, मुखमंडल को तेजोमय बनाते हुए, इन आंखों में तेरा तेज भरकर तेरी लीला का दर्शन करते हुए मुझे 100 वर्षों तक जीने का आशीर्वाद दे मेरे परमात्मा। ये कहता है। और इतना ही नहीं, मेरी वाणी का आकर्षण सैकड़ों वर्षों तक बना रहे, मेरे आकर्षण में कमी ना आए। क्योंकि कुछ लोग बोलकर दिल में उतर जाते हैं और कुछ लोग बोलकर दिल से ही उतर जाते हैं। तो हम अपने बोल से लोगों के दिलों में बैठ जाए। शृणुयाम शर्दशतम, 100 वर्षों तक सुनने की क्षमता बनी रहे, कान पर हाथ लगा के कहना ना पड़े क्या कह रहे थे। और ये भी कि बोलना भी आए, सुनना भी आए। इस दुनिया में ये बड़ी समस्या है, सुनने वाले नहीं है। पत्नी कहती पति मेरी सुनता ही नहीं,
भाई कहता है मेरा भाई मेरी बात सुनता ही नहीं, पिता को शिकायत बेटा सुनता ही नहीं, बेटे को शिकायत बाप नहीं सुनता। तो दुनिया में कोई किसी को सुनने की तैयार नहीं है। और फिर सुनते भी हैं तो ऐसे कि एक कोई सुनाएगा तो 10 सुनेगा भी सही। मतलब लड़ाई झगड़े वाली बात तो हम तैयार हैं। लेकिन भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हमारे देश के पंडित लोग जब मांगलिक पाठ करते हैं तो उस समय बोलते हैं, कानों से भद्र सुने, आंखों से भला देखें। जितनी भी आयु दी गई है वो देवताओं का दिव्य जीवन जीते हुए हम अपनी आयु को पूर्णता से प्राप्त करके स्वस्थ रहते हुए इस दुनिया में जीवन जिए। हमें परमात्मा तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त।